हाय गाइस, दिस इज सीए क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी टाइम से एक सवाल मेरे पास हमेशा आता है। जो भी नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, वो ये सवाल मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, हम कैसे कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स चूज करें। तो इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो तैयार करना है, स्पेशली अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हुए दो चीजों पे आपको ध्यान देना होता है। पहली चीज तो आपको खुद पे ध्यान देना होता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन सब चीजों पे ध्यान देना होता है। और उसके बाद बात आती है म्यूचुअल फंड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसको अपने बारे में क्या चीजें जाननी जरूरी होती है अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज आती है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं कि आपका टाइम हॉरिजॉन क्या है। क्या आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करने आए हैं, आप 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करने आए हैं, या 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट करने आए हैं। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि होता क्या है, मेरे पास काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैंने 6 महीने के लिए, साल भर में के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था, अब हम क्या करें इस म्यूचुअल फंड में। तो देखिए, अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करने आए हैं म्यूचुअल फंड में, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाकर देते हैं, क्योंकि 1 साल 1.5 साल इस पीरियड में मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। जैसे कि हमने पिछले 1 साल में देखा है, स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं आई है, तो आप उस टाइम पे फंस जाएंगे अगर आप 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। तो अगर आप 5 सालों के लिए, जैसे मान लीजिए आप आए हैं, तो आप लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। वहीं अगर आपका टाइम हॉरिजॉन 10 से 12 साल का आ जाता है, तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड के में इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको यह पता हो कि आप स्टॉक मार्केट में कितने टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं। दूसरी चीज जो आपको अपने बारे में समझनी है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। देखिए, ये गलती बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं कि हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, हम ये देखते हैं जाकर किसी भी ऐप में कि उसकी सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला कौन सा फंड है। वो जनरली स्मॉल कैप फंड्स होते हैं जिन्होंने 10 सालों में 20-25% की रिटर्न दी होती है, और लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, जो सेक्टोरल फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं, यहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है। रिस्क क्या है कि आपको हो सकता है आने वाले 4-5 साल तक इन फंड्स में रिटर्न ना आए, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिले। जैसे आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड ने आज से 1 साल पहले तक 30% की रिटर्न 5 सालों में, 10 सालों के CAGR रिटर्न यहां पर दी थी। लेकिन पिछले 1 साल में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने -20 से 25% की रिटर्न दी है। ये एक रिस्क है जिसको आपको समझना है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, तो आप स्मॉल कैप, सेक्टोरल फंड, ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अगर आप सिर्फ थोड़ा कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, तो आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और अगर आप एक मॉडरेट रिस्क ले रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत पैसा मिड कैप, स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो को लगा सकते हैं। तो इन चीजों को आपको ख्याल में रखना है। अगर आप यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको अपना रिस्क पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरी चीज आपको पता होनी जरूरी है कि क्या आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं या आप एक पैसिव इन्वेस्टर हैं, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आपके म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन कैसा होने वाला है। अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो आपको 1.5-2 साल में आप अपने म्यूचुअल फंड को खोलकर चेक कर सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है, उसमें कोई मेजर चेंजेस तो नहीं हो रहे, क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। ऐसी जनरल चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो आप एक्टिव फंड्स में पैसा लगाइए, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही आपके पास टाइम है कि आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इसको देखेंगे, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। पैसिवली निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। तो ये 3 चीजें आपको अपने बारे में पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं।
जब आप म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन करते हैं। अब ये चीजें अगर आपको पता है तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड लेने हैं, आपको इंडेक्स फंड लेने हैं, आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कौन से फंड लेने हैं। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ कि आपको ये पता है कि आपको किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। अब उन फंड्स में आपको देखनी क्या चीज है इन्वेस्ट करने से पहले। पहली चीज आपको देखनी है कि क्या वो फंड, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये चीज देखनी कि क्या वो फंड अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लॉन्ग टर्म में देखना है ये आपको, क्योंकि एक चीज आपको हमेशा से समझकर चलनी है कि कोई भी फंड हर साल हर महीने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं करेगा। तो आपको एटलीस्ट ये देखना है कि क्या वो 5 सालों के पीरियड में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है, लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कितने कंसिस्टेंटली वो फंड बीट करते हुए आ रहा है। दूसरी चीज आपको देखनी है कि ईयर ऑन ईयर वो फंड कैसी रिटर्न्स दे रहा है, क्योंकि कुछ फंड्स होते हैं जो 1-2 साल पिछले आपने इन्वेस्ट किया उस फंड में, आपने देखा 5 साल में 25% की रिटर्न है, आपने उस फंड में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर उन फंड्स की रिटर्न देखेंगे तो पिछले 2 साल में तो 100% की रिटर्न है, लेकिन उससे पहले -2%, 3% ऐसी रिटर्न है। कंसिस्टेंसी नहीं है उन फंड्स में, तो वहां पर आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि क्या वो फंड कंसिस्टेंसी से आपको रिटर्न्स दे रहा है, हर साल क्या वो फंड एक कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। और इसके साथ तीसरी चीज और ऐड कर दीजिए कि कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। इसमें क्या मतलब हो गया वॉलेटिलिटी का कि एक साल तो 100% की रिटर्न है, दूसरे साल देखा तो नेगेटिव रिटर्न है, तीसरे साल देखा तो 20% की रिटर्न है, चौथे साल देखा तो फिर नेगेटिव रिटर्न है। मतलब कंसिस्टेंसी भी नहीं है, वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे फंड्स बहुत ज्यादा रिस्की फंड्स हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये 2-3 बेसिक चीजें तो आपको उसकी रिटर्न से रिलेटेड जरूर चेक करनी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि फंड कितना कंसिस्टेंट है, कितनी ज्यादा अच्छी उसकी रिटर्न्स है। ये 2-3 पैरामीटर्स आपके क्लियर हो जाएंगे इन्वेस्ट करते हुए। फिर आप आइए इसकी जो जनरल चीजें हैं उसको देखिए। देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट दोस्तों ये बताते हैं कि एक फंड के पास कितना पैसा है इन्वेस्ट जो वो कर रहा है। तो जितना ज्यादा उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है वो उतना ज्यादा उस फंड के लिए मुश्किल होता जाता है अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को आगे जाके बीट करना। तो वो चीज को भी आपको यहां पर देखना जरूरी है। उसके साथ साथ एक्सपेंस रेशो जरूर देखिए। एक्सपेंस रेशो एक ऐसी रेशो होती है जो म्यूचुअल फंड्स आपसे चार्ज करते हैं। अब ये रेशो आपसे डायरेक्टली आपसे पैसा लिया नहीं जाता है, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी में से एडजस्ट करके यहां पर वो एक्सपेंस रेशो आपके पैसे से काटते हैं। तो जो भी फंड रिटर्न्स जनरेट कर रहा है उससे आपकी जो एक्सपेंस रेशो है उसको आप माइनस कर दीजिए, वो आपकी रिटर्न होती है। तो एक्सपेंस रेशो को देखना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उसके साथ साथ फिर आपको ये चीज भी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो फंड मैनेजर हैं, जो भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी कैसी है। क्योंकि एक फंड मैनेजर ही फंड को चला रहा है, सारे डिसीजंस ले रहा है, और अगर उस फंड के जो मैनेजर हैं वो हर 2-3 साल में चेंज हो रहे हैं तो आपके लिए एज ए इन्वेस्टर ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि क्या वो फंड जो अभी कंसिस्टेंसी से रिटर्न्स दे रहा है, वॉलेटाइल नहीं है, बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है, लेकिन ये पिछले 2-3 साल से सेम फंड मैनेजर थे, लेकिन कंसिस्टेंटली फंड मैनेजर चेंज होते हैं। तो ऐसे फंड में भी आपको थोड़ा सा अपना रिस्क देखकर ही यहां पर इन्वेस्ट करना है। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक चीजें हैं बहुत ही। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, आप म्यूचुअल फंड में अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इन चीजों का आपको जरूर ख्याल रखना है। सबसे पहले आपको यह ख्याल रखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। उसके बाद सेकंड आता है कि आपको फंड का चुनाव कैसे करना है। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें, इनका आप ध्यान रखिए। बाकी हम अपने चैनल पे रेगुलरली अलग अलग फंड्स का रिव्यू करते रहते हैं, उनको देखते रहेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किन चीजों का आपको यहां पर किसी भी फंड में ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे।
सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं। बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।